अस्सलाम वालेकुम। रात न्यूज़ की एक नई तहक़ीक़ाती रिपोर्ट के साथ नबील अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम बात करेंगे बैलिस्टिक मिज़ाइल के बारे में, उसकी तारीख़ के बारे में और कौन कौन से ममालिक के पास बैलिस्टिक मिज़ाइल मौजूद हैं। सबसे पहले बात करें, बैलिस्टिक का मतलब होता है फेंके जाने वाली चीज़। पुराने ज़माने में मंजनीक़ें भारी पत्थरों के ज़रिए मजबूत किलों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती थीं और आजकल वही काम बैलिस्टिक मिज़ाइल के ज़रिए लिया जाता है। बैलिस्टिक मिज़ाइल दुश्मन की तंसीबात और फ़ौजी ठिकानों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है आजकल। बैलिस्टिक मिज़ाइल की सबसे पहली किस्म V2 जर्मन नाज़ीज़ ने 3 अक्टूबर 1942 को टेस्ट किया था। जर्मन नाज़ीज़ ने V2 मिज़ाइल इस नीयत से बनाया था ताकि पेरिस और लंदन को निशाना बनाया जा सके और आखिरकार 1944 में इन्होंने अपना मकसद पूरा कर लिया। V2 मिज़ाइलों की बारिश करके पेरिस और लंदन को इस तरह तबाह कर दिया गया कि वो खंडर का मंजर पेश करने लगे। बैलिस्टिक मिज़ाइलों को 3 तरीक़ों से लॉन्च किया जा सकता है: ग्राउंड लॉन्चर्स के ज़रिए, अंडरग्राउंड बंकर्स के ज़रिए, नेवल शिप्स के ज़रिए और पानी में मौजूद सबमरीन्स के ज़रिए। बैलिस्टिक मिज़ाइल की 4 मुख्तलिफ़ अक़साम हैं जो उनकी रेंजेस का तयन करती हैं। एक है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिज़ाइल, उसको टैक्टिकल बैलिस्टिक मिज़ाइल भी कहा जाता है। उसके बाद आता है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिज़ाइल, उसके बाद इंटरमीडिएट या लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिज़ाइल और सबसे आखिर में सबसे ख़तरनाक और सबसे ज़्यादा फासले से मार करने वाला इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिज़ाइल आता है, जिसे ICBM भी कहा जाता है। शॉर्ट रेंज को टैक्टिकल मिज़ाइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1000 किलोमीटर के अंदर तक दुश्मन के ठिकानों, चलती हुई फ़ौज को या उनके ब्रिगेड्स को या उनके आर्मर टैंक्स को जो दुश्मन की तरफ बढ़े तो उनको तबाह करने में आसानी रहती है और ये महदूद इलाके में महदूद हद तक तबाही फैलाता है। ये हिकमत अमली है, ये फ़ौजें दुश्मन से बड़ी तादाद में बढ़ रही होती हैं तो उसको तबाह करने के लिए, उनको रोकने के लिए और महदूद पैमाने पर तबाही फैलाने के लिए इसको शॉर्ट रेंज या टैक्टिकल बैलिस्टिक मिज़ाइल कहा जाता है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक होती है। ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिज़ाइल, इसको शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिज़ाइल कहा जाता है। जो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिज़ाइल के जो रेंज 1000 किलोमीटर से लेकर 3500 किलोमीटर तक होती है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिज़ाइल जो है कन्वेंशनल वॉरहेड लेके जा सकता है। उसके बाद आता है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिज़ाइल जो 1000 से लेकर 3500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ये इसमें कन्वेंशनल वॉरहेड बहुत कम होता है, ये ज़्यादातर एटमी वॉरहेड या केमिकल वॉरहेड लेकर जा सकता है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिज़ाइल में न्यूक्लियर वॉरहेड कम वज़न का होता है, इसलिए वो महदूद पैमाने पर तबाही फैलाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद आता है इंटरमीडिएट या लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिज़ाइल। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर से लेकर 5500 किलोमीटर तक होती है और ये भी ज़्यादातर न्यूक्लियर वॉरहेड या केमिकल वॉरहेड लेके जा सकता है। उसके बाद आता है सबसे ख़तरनाक और तबाहकुन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिज़ाइल, जिसको ICBM भी कहा जाता है या बैनुल बर्र आज़मी बैलिस्टिक मिज़ाइल। ये एटमी वॉरहेड और बायोलॉजिकल वॉरहेड ही लेकर जा सकता है, दूर तक जो है बड़ी तबाही फैलाने की सलाहियत रखता है। इसकी रेंज 5500 किलोमीटर से ऊपर होती है और ये 18000 किलोमीटर तक इसकी रेंज जाती है। अब तक दुनिया में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिज़ाइल या ICBM का इस्तेमाल नहीं हुआ है, सिवाय एक मौके पर जब रूस ने अपने दिफा में ये धमकी दी थी। अब आते हैं उन ममालिक की तरफ जिनके पास बैलिस्टिक मिज़ाइल मौजूद हैं। पहले नंबर पे आते हैं अमेरिका, दूसरे पे रूस, तीसरे पे चाइना, चौथे पे इंग्लैंड, 5वां पाकिस्तान, 6वां फ्रांस, 7वां नॉर्थ कोरिया, 8वां इसराइल और उसके बाद इंडिया आता है। ये 9 ममालिक हैं जिनके पास बैलिस्टिक मिज़ाइल मौजूद हैं। इनमें से सिर्फ इसराइल और पाकिस्तान के पास अभी तक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिज़ाइल मौजूद नहीं हैं। दुनिया के 3 बड़े ICBMs का जिनकी रेंज सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले नंबर पर है RS-28 जिसकी रेंज 18000 किलोमीटर है, ये रूस के पास है। दूसरे नंबर पर है R-36 मिज़ाइल जिसकी रेंज 16000 किलोमीटर है, ये भी रूस के पास है। तीसरे नंबर पर है DF-41 जिसकी रेंज 15000 किलोमीटर तक है और ये चाइना के पास है। ये 3 बड़े ICBMs हैं और ये 3 इनमें से 2 रूस के पास हैं और एक चाइना के पास है। अब आते हैं पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिज़ाइलों की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट रेंज या टैक्टिकल बैलिस्टिक मिज़ाइल की। पहले नंबर पर आता है हतफ-1 जिसकी रेंज 70 से 100 किलोमीटर के दरमियान है। दूसरे नंबर पर है नसर मिज़ाइल, उसकी रेंज भी 70 से 100 किलोमीटर के दरमियान है। उसके बाद है अब्दाली मिज़ाइल जिसकी रेंज 180 से 200 किलोमीटर के दरमियान है। उसके बाद आता है गज़नवी मिज़ाइल
जिसकी रेंज 290 से 400 किलोमीटर के दरमियान है। उसके बाद आता है शाहीन 1, उसकी रेंज 750 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के दरमियान है। अब आते हैं मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की तरफ। सबसे पहले आता है गौरी 1, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। उसके बाद है गौरी 2, जिसकी रेंज 2000 से 2300 किलोमीटर के दरमियान है। उसके बाद अबाबील मिसाइल है जो 2200 किलोमीटर तक मार कर सकता है। फिर आता है शाहीन 2 मिसाइल, जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। फिर आता है शाहीन 3 मिसाइल। शाहीन 2 मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर है और शाहीन 3 मिसाइल की रेंज 2750 किलोमीटर है। बाज़ ज़राए कहते हैं पाकिस्तान ने तैमूर बैलिस्टिक मिसाइल बनाया हुआ है जो ICBM है और उसकी रेंज 7000 से 10000 किलोमीटर के दरमियान है, लेकिन पाकिस्तान इससे इनकार करता है क्योंकि पाकिस्तान के दुनिया में तोसी पसंदाना अज़ाइम नहीं है, ना वो दुनिया के अमन के लिए ख़तरा बनना चाहता है। अब आते हैं भारत के बैलिस्टिक मिसाइलों की तरफ। सबसे पहले भारत के शॉर्ट रेंज या टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों का जिक्र कर लेते हैं। पृथ्वी 1, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। पृथ्वी 2, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर है। और अग्नि 1, जिसकी रेंज 700 किलोमीटर है। अब जिक्र करते हैं भारत के मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का। अग्नि 2, जिसकी रेंज 2000 से 3500 किलोमीटर के दरमियान है। अग्नि 3, जिसकी रेंज 3000 से 5000 किलोमीटर के दरमियान है। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट या लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि 4, जिसकी रेंज 4000 किलोमीटर तक है। अब आता है भारत के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, उसमें है अग्नि 5, जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर से ऊपर की है। और उनके जो है फ्यूचर डेवलपमेंट्स में, जिसकी भारत से भी तस्दीक हो चुकी है, अग्नि 6 मिसाइल, जिसकी रेंज 12000 किलोमीटर है। और सूर्य मिसाइल, जिसकी रेंज 16000 किलोमीटर है, पर काम हो रहा है। अब 12000 किलोमीटर 16000 किलोमीटर से भारत पूरी दुनिया को निशाना बनाना चाहता है या फिर अमेरिका को निशाना बनाना चाहता है, क्योंकि 5000 किलोमीटर के बैलिस्टिक मिसाइलों से पूरा चाइना और पाकिस्तान कवर हो जाता है। तो इससे जाहिर होता है कि भारत के पूरी दुनिया में तोसी पसंदाना अज़ाइम हैं और भारत पूरी दुनिया के अमन के लिए ख़तरा भी बन सकता है। उम्मीद है आपको हमारी ये तहक़ीक़ाती रिपोर्ट पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने मेज़बान नबील अहमद सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।